बुढ़ापा, यह शब्द सिर्फ कहने मात्र का ही नहीं है, यह मन को व्याकुल करने वाला एक शब्द है। यदि आज के समय में आप अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखें तो आप व्याकुल हो उठेंगे कि आज जो मैं हूँ, क्या वो 10 साल बाद भी मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे दोस्त और मेरा परिवार, क्या मैं उसी तरह से उनके साथ एडजस्ट करूँगी, क्या करूँगा जो कि मैं आज कर रही हूँ। आगे आने वाले समय में जो कि 10, 20, 30 सालों बाद कैसा तो मेरा परिवेश है, क्या मैं उसमें एडजस्ट कर पाऊँगी या मैं इसी तरह अपने विचार सब पर थोपती रहूँगी। ये बुढ़ापा जो है सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं है, यह है पर्याय चेंज ऑफ पावर्स, चेंज ऑफ ओपिनियन और चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो बुढ़ापे को बहुत ही सोच समझ कर जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है, मुझे भी आना है, आपको भी आना है, सभी को आना है, सभी को इस स्टेज से होकर ही पार करना है। तो बुढ़ापे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट। हम बूढ़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और बूढ़े लोग हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही के अपने अपने पहलू हैं। उन्होंने जो समय वो आज उनको एडजस्टमेंट में लग रहा है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब पावर का स्थानांतरण हो रहा है। वो अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अब उन्हें थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। वो जो पहले सोचते थे वो आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आज उन्हें आज की तरह से ढलना होगा। लेकिन ये सिर्फ बात कहने की है, इसको मानने में ही तो जितना भी सामर्थ्य आप लगा लो वो उतना ही कम है। हर कोई इस बात को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो बूढ़ा हो रहा है, अब उसको ठहर जाना चाहिए। जो लोग यह बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो उनमें क्लैशेस भी कम होते हैं। लेकिन जो लोग रिजिड होते हैं, जो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि योगा में हमेशा ही कहा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मन की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी योग उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आज हम क्यों हमारे विचारों में मतभेद होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे के विचार सुनना ही नहीं चाहते। हमें तो ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। आज सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती, और कुछ लोग ऐसे हैं वो पति पत्नी आपस में नहीं सुनते, बच्चे उनकी नहीं सुनते। मतलब कहानी यहाँ घूम फिर के आ जाती है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। आज सब शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हैं, सब पर न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, सब पे इन सब चीज़ों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप किसी को कोई बात समझाने जाएंगे तो आप इस एंगल से क्यों समझाते हैं कि ये बात जो आप कह रहे हैं वो ही सही है। जिसे आप समझा रहे हैं उसका अपना भी तो माइंड है, उसके भी कुछ पक्ष होंगे। तो बात को एक निष्पक्ष होना चाहिए। कभी भी किसी भी बात को इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए कि आपका पूरा जीवन उस बात को सुधारने में लग जाए। तो बुढ़ापे को बहुत सोच समझ के जिए। आज हम यंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पावर खोते जाएंगे। न हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण होगा और न ही हमारा अपनी मन पर और हमारी सोच पर नियंत्रण होगा। यहाँ तक कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार जिनसे हम आज बातें करते हैं, सब बदल जाएंगे। हमें नहीं पता कि अब जो हमारे अच्छे दोस्त हैं वो कल हमारे दोस्त होंगे या नहीं होंगे, या हमारे विचार जितनी अच्छी तरह से आज उनसे मैच होते हैं वो कल होंगे या नहीं होंगे। तो फिर फ्रीक्वेंसीज का टकराव होना है, यही तो बुढ़ापा है। तो हमें हर सिचुएशन में एडजस्ट करते हुए चलना है। कभी भी अपने आप को इतना रिजिड नहीं रखना, जैसे कि एक सूखी लकड़ी खूब रिजिड हो जाती है तो वो टूट जाती है, जबकि पतली पतली ट्विग्स होती हैं तो आप उनको कितना ही मोड़ लो लेकिन वो सीधी हो जाती है। कारण यही है कि भगवान ने भी हमें नेचर के माध्यम से समझाया है कि हमेशा बदलते परिवेश के साथ बदलते चलो, अपने आप को ढालते चलो, नए ज़माने के साथ आँख मिलाकर चलो, अपने आप को कभी भी पीछे मत समझो। नई चीज़ों को सीखने का, उन्हें करने का साहस रखो। कभी भी डरो नहीं कि आज हम ये बुढ़ापा है, हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो बुढ़ापा इज जस्ट अ नंबर, किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो एज को सिर्फ नंबर्स में काउंट करो, एज को अपने मन पर मत लो। आपका दिल अभी बच्चा है तो उसे बच्चा ही रहने दो, और खुद भी बच्चे बनो और बच्चों की तरह एडजस्ट करना सीखो। धन्यवाद। बुढ़ापा, यह शब्द सिर्फ कहने मात्र का ही नहीं है, यह मन को व्याकुल करने वाला एक शब्द है। यदि आज के समय में आप अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखें तो आप व्याकुल हो उठेंगे कि आज जो मैं हूँ, क्या वो 10 साल बाद भी मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे दोस्त और मेरा परिवार, क्या मैं उसी तरह से उनके साथ एडजस्ट करूँगी, क्या करूँगा जो कि मैं आज कर रही हूँ। आगे आने वाले समय में, जो कि 10, 20, 30 सालों बाद, कैसा तो मेरा परिवेश है, क्या मैं उसमें एडजस्ट कर पाऊँगी, या मैं इसी तरह अपने विचार सब पर थोपती रहूँगी। ये बुढ़ापा जो है सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं है, ये है पर्याय चेंज ऑफ पावर्स, चेंज ऑफ ओपिनियन और चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो बुढ़ापे को बहुत ही सोच समझकर जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है। मुझे भी आना है, आपको भी आना है, सभी को आना है, सभी को इस स्टेज से होकर ही पार करना है। तो बुढ़ापे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट। हम बूढ़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और बूढ़े लोग हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही के अपने अपने पहलू हैं। उन्होंने जो समय वो आज उनको एडजस्टमेंट में लग रहा है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब पावर का स्थानांतरण हो रहा है। वो अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अब उन्हें थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। वो जो पहले सोचते थे वो आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आज उन्हें आज की तरह से ढलना होगा। लेकिन ये सिर्फ बात कहने की है, इसको मानने में ही तो जितना भी सामर्थ्य आप लगा लो वो उतना ही कम है। हर कोई इस बात को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो बूढ़ा हो रहा है, अब उसको ठहर जाना चाहिए। जो लोग यह बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो उनमें क्लैशेस भी कम होते हैं। लेकिन जो लोग रिजिड होते हैं, जो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि योगा में हमेशा ही कहा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मन की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी योग उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आज हम क्यों हमारे विचारों में मतभेद होता है? क्योंकि हम किसी दूसरे के विचार सुनना ही नहीं चाहते। हमें तो ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। आज सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती, और कुछ लोग ऐसे हैं वो पति पत्नी आपस में नहीं सुनते, बच्चे उनकी नहीं सुनते। मतलब कहानी यहाँ घूम फिर के आ जाती है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। आज सब शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हैं, सब पर न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, सब पे इन सब चीज़ों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप किसी को कोई बात समझाने जाएंगे तो आप इस एंगल से क्यों समझाते हैं कि ये बात जो आप कह रहे हैं वो ही सही है? जिसे आप समझा रहे हैं उसका अपना भी तो माइंड है, उसके भी कुछ पक्ष होंगे। तो बात को एक निष्पक्ष होना चाहिए। कभी भी किसी भी बात को इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए कि आपका पूरा जीवन उस बात को सुधारने में लग जाए। तो बुढ़ापे को बहुत सोच समझ के जिए। आज हम यंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पावर खोते जाएंगे। न हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण होगा और ना ही हमारा अपने मन पर और हमारी सोच पर नियंत्रण होगा। यहाँ तक कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार जिनसे हम आज बातें करते हैं, सब बदल जाएंगे। हमें नहीं पता कि अब जो हमारे अच्छे दोस्त हैं वो कल हमारे दोस्त होंगे या नहीं होंगे, या हमारे विचार जितनी अच्छी तरह से आज उनसे मैच होते हैं वो कल होंगे या नहीं होंगे। तो फिर फ्रीक्वेंसीज़ का टकराव होना है। यही तो बुढ़ापा है। तो हमें हर सिचुएशन में एडजस्ट करते हुए चलना है। कभी भी अपने आप को इतना रिजिड नहीं रखना। जैसे कि एक सूखी लकड़ी खूब रिजिड हो जाती है तो वो टूट जाती है, जबकि पतली पतली ट्विग्स होती हैं तो आप उनको कितना ही मोड़ लो लेकिन वो सीधी हो जाती है। कारण यही है कि भगवान ने भी हमें
नेचर के माध्यम से समझाया है कि हमेशा बदलते परिवेश के साथ बदलते चलो, अपने आप को ढालते चलो, नए ज़माने के साथ आँख मिलाकर चलो, अपने आप को कभी भी पीछे मत समझो, नई चीज़ों को सीखने का, उन्हें करने का साहस रखो। कभी भी डरो नहीं कि आज ये बुढ़ापा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बुढ़ापा एज इज़ जस्ट अ नंबर, किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो एज को सिर्फ नंबर्स में काउंट करो, एज को अपने मन पर मत लो। आपका दिल अभी बच्चा है तो उसे बच्चा ही रहने दो, और खुद भी बच्चे बनो और बच्चों की तरह एडजस्ट करना सीखो। धन्यवाद।